देखेंगे इधर शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 8 में त्रिकोणमिति। अंग्रेजी में है ट्रिग्नोमेट्री है बुआ, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। करेंगे क्या? ये तो हिसाब बनाएंगे तो समझ ही लेंगे। हिसाब जब बनाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो समझ ही लेंगे इसमें क्या हम लोग एक्चुअल में करेंगे। सबसे पहले शब्द जो ये लिखा है इस पर कुछ फोकस करना बनता है। तो हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है त्रिकोणमिति, ये ना बाबू। अच्छा, त्रिकोणमिति जो है इसमें 3 शब्द हैं। एक है त्रि, तो त्रि मतलब तो सब सेंस लगाता है क्या? कोण सब समझते हैं, कोण को, कोण तो बताया कोण किसको कहते हैं। ज्यामिति में कोण हम लोग पढ़ा है, थोड़ा सा चर्चा में लाएंगे। त्रिकोणमिति में कोण थोड़ा अलग टाइप से दिखाएंगे, मतलब सेंस वही रहेगा, लेकिन ज्यामिति में हम खाली पॉजिटिव कोण को ही देखा है, धनात्मक कोण, लेकिन त्रिकोणमिति में ऋणात्मक कोण भी होता है। तो सब चर्चा में आएगा आगे के क्लास में। अभी बेसिक चीज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो करना होगा वो एक्सरसाइज में। तो त्रि हो गया 3, कोण हो गया, और उसके बाद है मिति। मिति का मोटा मोटी मतलब लगाओ मापना या मापन। मापन कोण कोण ही हुआ, तो 3 कोण मापन, यही हुआ इसका मतलब। अर्थ क्या लगाएंगे? 3 कोण का मापन, यही लगाएंगे जी। अच्छा, 3 कोण त्रिभुज में होता है। 3 कोण किसमें होता है? ये सबको पता है, 3 कोण त्रिभुज में होते हैं। एक मतलब अर्थ त्रिकोणमिति का हम ये भी लगा सकते हैं त्रिभुज की माप। क्या लगाएंगे? त्रिभुज की माप। छोटी मोटी बातें हैं लेकिन काम की बात है। अब त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, आप कोई पूछ दे त्रिकोणमिति तब बताना बनता है। तो मोटा मोटी हिंदी के शब्द जो यहाँ त्रिकोणमिति लिखे गए हैं उसका सेंस यही है, 3 कोण की माप, त्रिभुज की माप। उसके बाद दूसरा टर्म इसमें अंग्रेजी में आया है ट्रिगोनोमेट्री, ये हुआ। अच्छा, इसका 2 तरह का कॉम्बिनेशन दिखाया है। सबसे पहले तो ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है ये। पहला बात तो ये ध्यान रखना है, ग्रीक शब्द में इसका जो कॉम्बिनेशन दिखाया है, एक दिखाया है ट्राइगोनोन। ट्राइगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, सबको पता है, मेरा को लफड़ा नहीं होना चाहिए। तो ट्राइगोनोन मतलब ट्रायंगल, ग्रीक वर्ड से त्रिभुज का मतलब हुआ। उसके बाद है मेट्रोन या मेट्री, मेट्रोन से बना है। मेट्रोन का मतलब होता है मापन करना या मापन। मतलब यहाँ भी जो त्रिकोणमिति शब्द है इसका सेंस जो बता रहा है त्रिभुज की माप ही बोलता है, बोलता है त्रिभुज की माप। मतलब भले हिंदी का शब्द देखो सेंस आया त्रिभुज की माप, अंग्रेजी का शब्द ट्रिग्नोमेट्री अर्थ आया त्रिभुज की माप। और त्रिभुज में पता है 3 भुजा और 3 कोण होता है, होता है त्रिभुज के मतलब कि त्रिभुज के बारे में तो सबको पता है। इसमें 6 अंग होते हैं। कितने अंग? 6 अंग त्रिभुज में होते हैं, 3 कोण और 3 भुजा, यही तो पढ़े। त्रिभुज के कुल 6 अंग होते हैं, उसमें 3 कोण होता है और 3 भुजा होता है। मतलब कहीं न कहीं त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग कोण और भुजा की माप का अध्ययन करेंगे। अच्छा, दूसरा कॉम्बिनेशन जो इसमें दिखाया है ट्रिग्नोमेट्री का, ग्रीक वर्ड में ही एक है ट्राई। तो ट्राई का मतलब तो पता है क्या, और उसके बाद है गोन। अब ऐसे अमीर जो लोग जो खेत नापता है वो रखता है, वो गोनिया रखता है, जिसको त्रिभुज नक्शा पर नापता है तो उसको गोनिया कहते हैं। ऐसा इसका मतलब हुआ कोण या भुजा कर सकते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? कोण या भुजा। और बात फिर वही है, मेट्री मतलब मेट्रोन, मेट्री मतलब मेट्रोन। और ये भी ग्रीक वर्ड ही है, ग्रीक शब्द से ही मेल कर रहा है, कॉम्बिनेशन है। मेट्रोन मतलब मापन, मतलब हर हाल में
ये शब्द देखो त्रिकोणमिति हिंदी को या फिर अंग्रेजी को देखो ग्रीक वर्ड में, तो ये दो तरह का कॉम्बिनेशन इसमें बताया गया है। एक ट्रिगोनोन मतलब ट्रायंगल और मेट्रोन मतलब मापन, मतलब त्रिभुज की माप। और त्रिभुज में पता है त्रिभुज के 6 अंग, 3 कोण और 3 भुजा, मतलब त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज के कोण और भुजा है इसका कुछ आपस में कनेक्शन का अध्ययन होगा। त्रिभुज ये त्रिकोणमिति में त्रिभुज के कोण और भुजा में क्या कनेक्शन है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ से भी पता चला हमको अर्थ क्या, त्रिभुज की माप। नहीं पता चली हुआ, त्रिभुज की माप मतलब मोटा मोटी हमने यहाँ पर छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन से ये समझाने का प्रयास किया कि त्रिकोणमिति और कुछ नहीं है, त्रिकोणमिति और कुछ नहीं है। इसमें त्रिभुज और विशेष रूप से हम यहाँ समकोण त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। किस पर? हाँ, त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुज का चर्चा आएगा, लेकिन इस क्लास में आप लोगों के लिए विशेष रूप से समकोण त्रिभुज का चर्चा होगा। किसका? और समकोण त्रिभुज तो कहने ही हम कितना बार बताया है। त्रिभुज जब पढ़ा रहे थे ट्रायंगल समरूप त्रिभुज, वहां भी चर्चा किया है। 9th क्लास में डिटेल में पढ़ाया है त्रिभुज, और 10वां में भी त्रिभुज बताया है पिछले क्लास में, इसलिए पहले उस सबको पढ़िए। तो विशेष रूप से कैसा कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज की भुजाओं और कोनों का या कोनों के परस्पर संबंध का अध्ययन करेंगे या किया जाता है। भाई इतने काम है एकरा में, आप करेंगे क्या वो तो एक्सरसाइज में हम लोग समझ ही लेंगे, एक्सरसाइज में समझ ही लेंगे। अच्छा, परीक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं पूछते त्रिकोणमिति क्या, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री क्या, कैसे बना, कहाँ आया, इस सबसे कोई मतलब नहीं। मतलब है इसमें जो हम कार्यक्रम करेंगे, जो इसमें कार्यक्रम करेंगे, जो अनुष्ठान करेंगे, जो मंत्र इसमें पढ़ेंगे, जिसका उपयोग हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करने में करेंगे, वो काम की बात है। तो पता होना चाहिए। लेकिन त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री अब लैटिन वर्ड में भी इसका कुछ है, तो होते से कहेंगे नहीं, इतने जानी पड़ेगी। तो देख लिया त्रिकोणमिति में अर्थ इसका क्या है, अभी ये हमें जाना है। काम की बात और याद रखना है, ग्रीक गणितज्ञ हिप्पारकस 140 BC। अच्छा, BC अब ये लिखा हुआ है, BC का मतलब जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के पहले, इसका मतलब ईसा पूर्व समझे हुआ वो है, लिखा नहीं। तो 140 BC ग्रीक गणितज्ञ हिप्पारकस को त्रिकोणमिति का जनक कहते हैं। एक बात ये भी याद रखना है, क्या पता कोई संकी लोग पूछे, वैसे परीक्षा में नहीं पूछता है। ग्रीक गणितज्ञ हिप्पारकस को त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम त्रिभुज की भुजाओं का संबंध उसके कोनों से स्थापित किया था। ग्रीक गणितज्ञ हिप्पारकस त्रिकोणमिति का जनक कहलाता है, क्योंकि मेन काम जो करना है यहाँ, त्रिभुज की भुजा और कोण का आपस में क्या रिलेशन है उसको बताने का काम सबसे पहले कौन किया था? हिप्पारकस। ये भी याद रखने का। काम की बात अब हम चालू करेगा, जो यहाँ पढ़ेगा हम त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा, एक बात और एकरा अंग्रेजी में हम भी लिख देंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक
रेशियोज, क्या बोलेंगे, हाँ ढेर सारा है, छो को है रेशियोज, और शॉर्ट में इसको लिखा मिलेगा आगे टीआर, टीआर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ नहीं है, जो बेसिक बात यहाँ याद रखना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के सापेक्ष उनकी भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के सापेक्ष उनकी भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात, टीआर बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अच्छा, काम हम लोगों को जब समकोण त्रिभुज का है, इसलिए पूरा कंप्लीट फोकस समकोण त्रिभुज पर रखेंगे। अब समकोण त्रिभुज हम बताया है, सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 है, कई गो, कुल 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात। कितने? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। पूरा नाम, इधर पूरा नाम लिखेंगे साइन, ये पूरा नाम जो इधर लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का साइन, इधर संकेत लिखेंगे। संकेत में सिर्फ मात्र लिखते SIN, ठीक हुआ। दूसरा है कोसाइन, संकेत में इसको मात्र लिखेंगे कॉस। तीसरा है टेंजेंट, टेंजेंट अभी लफड़ा आएगा, इसके बाद वृत्त की स्पर्श रेखा, वहां टेंजेंट समझेंगे क्या है, इसको शॉर्ट में लिखेंगे टेन, शॉर्ट में टेन लिखेंगे। उसके बाद बाकी इसका उल्टा विलोम आता है, रेसिप्रोकल, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, इसको संकेत में लिखते हैं कॉट। उसके बाद इसके बाद कोसाइन है, तो उसको बोलते हैं उल्टा, इसका जो होता है, इसका उल्टा होता है सीकेंट, कॉस का उल्टा सीकेंट। संकेत में इसको सेक लिखेंगे, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, संकेत में इसको लिखेंगे कोसेक। कुल क्या बोले हुआ, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, बार बार हमारा यही याद रखना है 6 के, समझ गया, ये संकेत याद रखेंगे, लेकिन नाम पूरा भी याद रखना है। वो साइन मतलब ये साइन संकेत हुआ, कोसाइन मतलब कॉस, टेंजेंट टेन, कोटेंजेंट कॉट, सीकेंट सेक और कोसिकेंट कॉस। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है तो 6 को है, के को, तो ध्यान रखना इसमें है साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा है, क्या है, एक दूसरे का उल्टा। उल्टा मतलब साइन के उल्टा कभी पूछते तो की कहवे कॉसेक, कॉसेक के उल्टा पूछते तो की कहवे। उसी प्रकार से कॉस और सेक एक दूसरे का क्या है, वो सब अभी देखेंगे, हिसाब करेंगे तो सब समझ लेगा। और जब हम कार्यक्रम शुरू करेंगे, अभी तो बेसिक चीजें सिखा रहे हैं, जब कार्यक्रम हम करेंगे तो समझ लेंगे क्यों एक दूसरे का हिसाब उल्टा है। उसी प्रकार से टेन और कॉट, टेन और कॉट एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। अभी तो इतना याद रखना है, लिखिए। चलिए फोकस इधर करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन यहाँ करेंगे। आगे के क्लास में जरा नसीब तकदीर गणित पढ़े होते, यह चीज वजह पढ़े त्रिकोणमितीय फलन, कथी पढ़े, हाँ त्रिकोणमितीय फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसी का उल्टा पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। तो वो सब चीज जब बेसिक नहीं पता रहेगा तो नहीं सीख सकते, इसलिए अभी एकदम उतना तो हम बताइए थे, वहां तक जहाँ तक तो नहीं पढ़नी, वहां तक एकदम हम चल सको, ये लेकिन जरूरत भी नहीं है। परीक्षा के हिसाब से, तुम लोगों के सिलेबस के हिसाब से जो जरूरत है उतने हम चलेंगे, लेकिन कार्यक्रम इसमें आगे बहुत दूर तक चलता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। इसको आगे कहेंगे त्रिकोणमितीय फलन, इसी का प्रतिलोम पढ़ेंगे, इनवर्स पढ़ेंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। तो वो सब चर्चा में तबे अइते जब एक समझबे कंप्लीट था। और उसमें भी यहाँ बेसिक चर्चा है, कोई विशेष नहीं है, ना तो यहाँ इस सब का आलेख पढ़ना है, ना तो इस सब का यहाँ डोमेन रेंज पढ़ना है। हमको यहाँ एक कार्यक्रम मोटा मोटी सीखना है, बेसिक बात उसी पर फॉर्मूला कुछ रहेगा, फॉर्मूला का उपयोग करके हिसाब बनाएंगे। प्रमुख बात यहाँ जो रखना है ध्यान में,
यहाँ सूत्र चलेगा। कौन सी? हाँ, बिना फॉर्मूला यहाँ एक कदम नहीं चलेंगे। एक डेग भी सूत्र नहीं याद रहेगा तो नहीं चल पाओगे। दिमाग तभी चलेगा, दिमाग तभी हिसाब देख के क्लिक करेंगे जब आपको फॉर्मूले पते रहेंगे। फॉर्मूला अगर नहीं पता रहेगा यहाँ तुक्का नहीं चलता है। ये सब चेप्टर है कि यहाँ तुक्काबाजी नहीं चलेंगे। फॉर्मूला याद रहेगा, हिसाब बनेगा, और नहीं तो नाक रगड़ जमर की में सबसे ज्यादा सवाल इसी से रहता भी है। ज्यादा नंबर का सवाल त्रिकोणमिति से ही रहता। 5 नंबर के तो रहता हाइट एंड डिस्टेंस से, और एक दो छोटा भी उससे रहता है। मतलब मोटा मोटी हमको लगता है 15 नंबर का सवाल खाली त्रिकोणमिति से रहता है। उसमें 5 नंबर तक तो चलेगा फॉर्मूले ही। ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, अति लघुतरीय में पूछ दे, सूत्र बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसे ध्यान में रखना है। ये 6 में से हम देख लिया कि हर को, ये देखो साइन कॉसेक एक दूसरे का उल्टा, इसको फैमिली बोलते हैं। साइन कॉसेक परिवार है, कॉसेक परिवार है, टेन कॉट परिवार है। तो ये सब कैसे परिवार है वो आगे सीखना। अभी हम हिंट कर दिया तो अगर पढ़ना होगा कभी आएगा, अगर पढ़ना गणित में तब वहाँ सिखाएंगे। तो इसमें बेसिक, इसमें जो है बेसिक, बेसिक मतलब मूल, बेसिक मतलब कि बेसिक मतलब मूल। इसमें दुइये वो है हुआ साइन और कॉस, साइन और हाँ, बाकी दोनों से सब बन जीते। साइन और कॉस बेसिक है, बाकी इन दोनों से सबको हम बनाए देगा। कहाँ बनाएगा कुछ चर्चा में लाएगा, थोड़ा सा देखिए। दो तो ये है, दो है जी, पहला और दूसरा तो लिखा है, तीसरा 1/sin कर दे, 1/, तो हो गए कौशेक की हो गई बताइए, इसका उल्टा है कौशेक। अच्छा, चौथा नंबर बना देवे, एकरा कलट देवे, एकरा उल्टा कर देवे, बिलो मतलब उल्टा करिए इसको। तो 1/cos ये हो जती हुआ sec, और 1/sec हो जती cos, एक दूसरे का उल्टा तो लिख ही दिया। अच्छा, उसके बाद चौथा हो गया, दो वही था, तीसरा चौथा इधर उधर बना। और 5वां नंबर देखिए sin/cos करेंगे, साइन हिसाब बनाओगे वहां देखे दिखाएंगे। sin/cos ये होता है tan, ये होता है tan। और छठा इसी का उल्टा करोगे cos/sin, cos/sin, तो बराबर हो गया ये cot, बराबर हो गया cot। बस ये है मुख्य रूप से इन दोनों को बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इसमें, साइन और cos, बाकी सब उससे मिल जाते हैं। तो ये बेसिक हो गया। अब काम की बात जो इसमें पकड़ना है, हम बता रखा है कि हम लोगों का टोटल चर्चा, टोटल फोकस यहाँ समकोण त्रिभुज पर होगा। किस पर? हाँ, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज तो कल ही हम बताया है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, कई भुजा आए? समकोण त्रिभुज में कई भुजा? भुजवा 3 गो, कोनमो 3 गो। फेटुआ से देख रही है, फेटू पारे बताइए समकोण त्रिभुज के। हाँ, दोनों एक दूसरे के लंब रहो, आ एकरा यहाँ मिला देवे, समझिए हुआ। नाम कजो से लिख सको ही, कजो से भी ए बी सी, कोण बी हो गए 90 डिग्री, कोण बी हो गए। अब 90 के हिसाब से हम बतलियो कि एकर नाम फिक्स हो गए कर्ण। होती कोई एकरा कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, एकरा छोटका एच लिख सको ही या बड़का एच, ये सब चर्चा किया। अब ओकर बाद दो भुजा में एगो लंब और एगो आधार, ये बताया। दो भुजा में एक तो कर्ण फिक्स हो गया। समकोण के सामने अगर कभी पूछ दोगे 1 नंबर में कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को क्या कहा जाता है, और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे, कल बताया, कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। दो भुजा में ये दोनों भुजवा जे बदले ओकरा में एगो आधार होता है और एगो लंब होते हैं, एगो आधार और एगो, इसी को पकड़ने का। अब आधार और लंब डिसाइड होगा न्यून कोण से। कौन कोण से? न्यून कोण यहाँ पर ई और ई है, ये दोनों नहीं हुआ। अगर कभी ये कर चर्चा, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, इसका सपोज करो हम कोण को लिखते हैं थीटा से, होती से, या फिर अल्फा बीटा कुछ भी लिखे। एक कोण को लिख दिया अल्फा, एक कोण अल्फा। अब प्रश्न में देखेगा, फोटो से अगर हिसाब बनाना रहा है शंका में, तो देखना कि घेरा कौन सा न्यून कोण है, घेरा कौन सा न्यून कोण है, उस हिसाब से चर्चा करेंगे पहले होने में। अब यहाँ पर देखेगा न्यून कोण यहाँ पर दो है, कोण भी तो फिक्स है, होगा कोण भी फिक्स है, कितना डिग्री, एकरा में न्यून कोण ए हो गए, कोण ए लेस देन कितना डिग्री, 90 डिग्री। और बराबर हम एकरा लिख लियो है ए पे अल्फा, होती लिख लियो अल्फा ही लिखा है। तो अल्फा के लिए, अल्फा के लिए, अब अल्फा के लिए हम अलग से फेटू बना देंगे। फोटो आई है, त्रिभुज आई है, ए
बी और सी ये अल्फा रहा ध्यान बाबू। तब ये तो हो गए एच इक्वल टू हो गए एच तो एकरा की कब है कले को लिया ये घेरल रहते नहीं उनको ओका सामने वाला लेना है लंब पी मतलब परपेंडिकुलर हो गए लंब होगा तो हो गए हां ओकरे पकड़ना ये समझना है सारा ध्यान सारा फोकस सारा दिमाग यही समझने पर लगाना है। ये जो समझ लिया उसको त्रिकोणमिति में कभी दिक्कत होगा ही नहीं। ये और एक चीज और क्वाड्रेंट रीड करना यहाँ भी क्वाड्रेंट रीड करना सिखाएंगे वो समझ लिया त्रिकोणमिति खलास है। तो अल्फा यहाँ है अल्फा चर्चा में आया कोण ए लेस देन 90 डिग्री तो न्यू कोण आ गया। ये परिभाषा लिखा समकोण त्रिभुज के न्यू कोणों के सापेक्ष उनके भुजा का रेशियो देखेंगे तो एक कर्ण हो गए है 90 डिग्री वाला के सामने ई हो गए लंब तब ये बचले ओकरा कद वो आधार तो लिखा है आधार मतलब बेस मतलब बी लिखवेगा हो जी लिखवे कल लिख दिया था पर पी मतलब परपेंडिकुलर पी मतलब की परपेंडिकुलर मतलब लंब परपेंडिकुलर मतलब हिंदी में की कभी हुआ लंब और बी मतलब बेस मतलब आधार बेस मतलब आधार और एच मतलब हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस मतलब है ना बोलो ये कर्ण तो लिखा है कर्ण हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस हो गए कर्ण लंब आधार और कर्ण ओकर बाद दोसर का न्यूकोण एकरा में है कोण सी नहीं है एक कोण हम लिया है ए जो अल्फा रखा दूसरा कोण यहाँ है हमें तो लिखने की जरूरत पड़ती नहीं दूसरा कोण है कोण सी ये भी है लेस देन कितना डिग्री 90 डिग्री इसको हम रखा थीटा क्या रखा हाँ ये जनरली मिलते हैं साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cos थीटा sec थीटा cosec थीटा यही मिलेगा गजब गजब अल्फा भी मिलते हैं तो कोण को हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखा अल्फा बीटा गामा थीटा नहीं सीखा तो ये सब समझते हैं। तो फोटो देख लीजिए ये हो गए समकोण त्रिभुज नामा वह है ये त्रिभुज है अल्फा के लिए अलग फेटू बना लियो थीटा के लिए अलग फेटू बना लियो ये बी हुए है 90 डिग्री सी हुए है जेकर नाम है थीटा कोई नाम है अब तो ये फिक्स है हुआ कर्ण एक सामने ही तो की आए तो ये बदले जे बस खेला खत्म है इतने समझना है बाकी के कार्यक्रम वह रहता है ये फोटुआ नहीं रहते लेकिन भुजबा बदल जीते यहाँ लंब पूछते तो बीसी यहाँ लंब पूछते तो अरे भी ऐसी कर्ण इसमें भी है ऐसी कर्ण इसमें भी है बदला है एक्सचेंज हुआ है न्यूनकोण के बदलने से लंब और आधार आपस में नहीं बदला मतलब अल्फा के लिए बीसी है लंब ए भी है आधार थीटा के लिए ए भी है लंब और बीसी है आधार। दो फोटो हम यहाँ दिखाया है दोनों फोटो को एक बार फिर से देखो। एक फोटो ये था फोटो दोनों समकोणीय त्रिभुज का था ये तो था ना जी ये ए है ये बी है ये सी है ये भी ए है ये भी बी है यही भी सी है ये 90 डिग्री है एच फिक्स कर दिया 90 के सामने एच ले लेना है अगर ये थीटा एकरा मान ले अल्फा होती रे हुआ अल्फा था यहाँ तो अल्फा के सामने ये हो गया तुमको लंब पी और ये हो गया आधार बी। अच्छा मान लो सपोज करो अगर थीटा ही रहे हम थीटा ही लेते हैं थीटा यहाँ ले लिया थीटा यहाँ ले लिया एक बार थीटा यहाँ एक बार थीटा यहाँ लेंगे बस चर्चा यही है चर्चा हम अलग अलग समझाने के लिए इसका नाम अलग दे दिया था अल्फा इसका नाम दे दिया। अब प्रश्न में हो सकता है थीटा यहाँ मिल जाए थीटा यहाँ मिल जाए यही दो जगह मिल सकता है ये तो पता है कितना डिग्री हाँ तो ई थीटा तई लंब या आधार ई थीटा तई लंब या आधार बोले दूसरा फिर अब बात पकड़ना है अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 है कितने हैं पहला है साइन पूरा नहीं लिखना संकेत ही लिखना साइन कॉस tan ये 3 हो गया बाकी इसके बिलो उल्टा है बाकी इसके उल्टा तो साइन के उल्टा कॉस है साइन के उल्टा कॉस के उल्टा सेक और tan के उल्टा और इधर से भी चलनी कॉसेक के उल्टा सेक के उल्टा सॉट के उल्टा। अब फोटुआ ई रहे चाहे ई रहे फोटुआ ई रहे चाहे ई रहे यार नाम दे देंगे हम चित्र 1 और एक नाम दे देंगे चित्र 2 तो समझना बात को हिसाब में इसका यूज आएगा। तो चित्र 1 में अगर साइन थीटा यहाँ है तो दोनों चित्रवा के लिए ही बच्चा कॉमन है साइन थीटा
cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। अच्छा एक बात और हम लिख देंगे, गांठ बांध लेना है। sin थीटा के मतलब कतई नहीं समझना है sin गुणे थीटा, कतई मतलब नहीं है इसका sin गुणे थीटा, ये सब बारीकी बात समझेंगे। तो अभी समझो sin थीटा बराबर चित्रवा भले ही रहे थीटा भले यहाँ रहे, भले थीटा यहाँ रहे, sin थीटा हमेशा p बटे h लिखो, लंब बटे कर्ण की लिखो भाई, लंब बटे कर्ण। एक बात पक्का कर लेना है, लंब बटाओ में लिख रही हो लंब बटे कर्ण, समझ मैंने। लेकिन नामा में तफरका आ गई, नामा में तफरका आ गई, चित्र एक के चर्चा चल रहे के कर, चित्र दो वाला उधर समझ में। तो लंब बटे कर्ण, नामा में लंब के तफरका की है जब वो लंब है बीसी, थोड़ा सा जगह लेते हैं, यहाँ लंब क्या है बीसी और कर्ण तो फिक्स है, ये हो गया। cos थीटा फोटुआ भले ही रहे cos थीटा हमेशा होगा b बटे h, मतलब b मतलब आधार और बटे कर्ण, यानी भाई बरोबर आधार यहाँ ए बी है, आधार यहाँ ए बी, कर्ण है ए सी। tan थीटा हो वो है लंब बटे आधार, मतलब ये हो गए लंब और ये हो गए आधार, बराबर लंब एजा है कोची बीसी, एजा कोची है बीसी और आधार एजा की हो गई हुआ ए बी, आधार ए बी है, एसी करना है। अब इसका उल्टा इधर लेंगे तो cosec थीटा, तो sin के उल्टा हो गए, क्या उल्टा बताया, उल्टा मतलब ये होते है कर्ण बटे लंब, की होता है कर्ण बटे लंब मतलब h बटे p, ये तो होते। अच्छा sec उल्टा हो गए cos के, क्या कर तई वाला है b बटे h, तई हो जीते h बटे b, मतलब कर्ण बटे आधार, मतलब कर्ण मतलब h और आधार मतलब b, ये ना बाबू। और cot थीटा उल्टा हो गए tan के, तई है p बटे b, तई होते b बटे p, मतलब ये होते आधार बटे लंब, बराबर आधार हो गए b और लंब की हो गए, अभी तो ये समझना है पहले तीन इधर। अब यहाँ पर बेसिक बात पकड़िए, चित्र 2 पर आ जाइए, पहले चित्र 2 पर फोकस करना है, चित्र 2 अपने पास है, चित्र 2 यहाँ है, एक चर्चा कर रही है, यहाँ भी यह छोबो है, यहाँ भी यही छोबो है, कौन है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, अब तो इधर रखते हैं tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, यही तो छो है। बारी बारी से चलिए, sin थीटा वही होगा यहाँ भी p बटे h, लंब बटे, हाँ फोटो भले एक ही बार बोल दिया, भले फोटो ये रहे, भले थीटा यहाँ रहे, sin थीटा सदैव p बटे h, लंब बटे कर्ण। sin थीटा एकदम गांठ बांध देना है, लंब बटे कर्ण, लेकिन फोटुआ के अनुसार लंब ए जाती है हुआ ए बी, ए जाती है ए बी और कर्ण तो है ए सी, है ना बाबू। cos थीटा वह होते b बटे h, मतलब आधार बटे कर्ण, लेकिन जहाँ आधार है बीसी, आधार की है बीसी और कर्ण है एसी। tan थीटा वही होता है p बटे b, मतलब लंब बटे आधार, ये बताएगी लंब बटे आधार, तो लंब एजा है ए बी और आधार है बीसी, तो ये हो गया ए बी बटे बीसी। अच्छा उसके बाद है cot थीटा, इसके बाद है cot थीटा, तो cot इसका उल्टा मतलब b बटे p, ये होते मतलब आधार बटे लंब, बराबर उलट देंगे तो bc बटे b। उसके बाद sec थीटा, तो sec उल्टा बताया cos के, तो cos हो गया b बटे h, तो ये होगा h बटे b, मतलब कर्ण बटे आधार, मतलब कर्ण बटे आधार हो गया, कोची हो जीते AC बटे BC। उसके बाद हो गया cosec थीटा sin थीटा का उल्टा है, तो ये हो जाएगा h बटे p, मतलब कर्ण बटे लंब, ये ना बुआ कर्ण बटे लंब में उलट दबो, तो ये हो जाते AC बटे की AB। लेकिन ध्यान ही रखना है, चित्रवा ई रहो, ई चित्रवा के लिए इतना चर्चा में है, लेकिन बेसिक बात ये है sin थीटा इन्हें भी p बटे h, तो इन्हें भी की cos थीटा इन्हें भी p बटे h, पहले भी की b बटे h, sin थीटा इन्हें भी p बटे b, पहले भी की, मतलब ये इन्हें लिखा है ही वाला उस सब एकरो कॉमन है, अंतर को की रे बुआ, अंतर इले कि भुजवा के नामा में नहीं ले, इन्हें नहीं लिख दिए जाए, एजा भी लिख देगी
कर्ण तो ये है, लंब एकरा में है बीसी, लंब की है बीसी है, यहाँ पर कर्ण तो ये है और बी, तब बी है इसमें ए बी, और यहाँ पर बी है ए बी और ये हो जाएगा ए बी। ठीक होगा, लंब बटे आधार में है तो ये आधार बटे लंब हो गए। देखो ये भी है नहीं, बस ये समझने का अंतर आया है इधर लिखल का नहीं आया है, इधर लिखल का में अंतर आया है। अब एक बात और गौर करिए, चर्चा आगे है, जब पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात देखबे तो cos थीटा ने BC बटे AC है ना, cos थीटा ने BC बटे, तो ये देखिए BC बटे AC कहाँ है, BC बटे AC की है नहीं, देखो जी ये वाला चर्चा आते है जब पूरा कोण के अनुपात पढ़ेंगे तब। हम हिंट अब ये कर दिया है, ये देखो इससे मेल खा रहा है, इधर वाला देखना है BC बटे AC हो रहा है, ये AB बटे AC देखो इससे मेल खा रहा है, इसका जो cos में है इधर वाला देखेगा तब, इसका जो sin में है BC बटे AC, यहाँ cos में है BC बटे AC नहीं, तो ये पूरा कोण के अनुपात में। अभी हम कंफ्यूज नहीं करेगा, अभी मोटा मोटी ध्यान ये रखियो कि भले चित्रवा कौनो रहे, थीटा कोई भी न्यू कोण रहे, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा का बेसिक ई वाला याद रखना जो कॉमन है नहीं, कॉमन अंतर इधर भुजा के नाम से जो रेशियो है उसमें डिफरेंस है भैया, समझ गए नहीं, तो बेसिक बात ये है। और बाकी बात इसमें याद रखना ही है तीन वो के, बाकी तो अगर उल्टा है तीनों नहीं, याद रखेंगे इसी को, कैसे याद रखेंगे उसका तरीका अपने पास है। देखिए पहले ये दूसरा का फोटो बदला हुआ, चलिए इधर ध्यान देंगे, ये देखा हम साइन थीटा cos थीटा और tan थीटा, यही तीन याद रखेंगे, बाकी ये सब तो उल्टा पुल्टा से काम होती है नहीं होते। अभी तो देखा साइन मतलब P बटे H, B बटे H और P बटे B, यही तो पढ़ा। याद रखे तरीका हम याद के लिए हम ही पढ़ो ये, एक बोलो ये पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, बोल दे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऊपर में रहते पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये सब याद रखे तरीका है। साइन थीटा P बटे H, cos थीटा B बटे H, tan थीटा P बटे B। आगे जब पढ़े भी कहीं IIT वगैरह का तैयारी करोगे तो हम लिख देता हूँ P B P और नीचे लिख देता हूँ H H B। बताओ पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा नहीं है, ऐसे निकल लिखते हैं। तो पहले का समझ जाना है साइन थीटा, दूसरा का समझ जाना है cos थीटा, तीसरा का समझ जाना है, ये सब तो बुझ ले बने कैसे बोल लिया, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये लिखो ये P मतलब पाकिस्तान, P मतलब पाकिस्तान, B मतलब भूखा, भूखा, P मतलब प्यासा है। ये है टमाटर 400 रुपए किलो बिकवा, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, होकर बाद H मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की टेंशन है, H मतलब हिंदुस्तान, H मतलब हरा, B मतलब हरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। याद हो जी गए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, समझ जाना है। P ऐसे निकाल लीजिए, समझ जाना है P बटे, आप बाकी को उलट देगा, H बटे P कोसेक थीटा, H बटे P सेक थीटा और B बटे P cos थीटा, तो बन जाएगा ये काम की बात। इतना रकम है, याद रखें कि सब तरीका और कुछ नहीं है, कोई नियम नहीं। हम बता दिए कि जो नियम बनल है पाकिस्तान भी याद रखने का तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद रखोगे याद हो जाएगा। काम की बात ही तमाम हम लिख देंगे, ये एक आइडेंटिटी बनेगा। समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ये H है, ये P है और ये B है। इतना तो पता है, थीटा इधर रहते तो अगर थीटा इधर रहते तो H P B रहते होगा। तो समकोण त्रिभुज में पढ़ लियो, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर ही पढ़ाया। पाइथागोरस करो, पाइथागोरस पर में h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस, अच्छा अगर इन्हें हमरा 1 बनावे के नहीं तो की करबे, h स्क्वायर से भाग देबे। इन्हें अगर 1 करो पड़ते तो h स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करोगे तो दोनों तरफ करेंगे, भगवती थोड़े नहीं लीजिए तो इन्हें नहीं करबे, जो काम इन्हें करेंगे तब तरफ करेंगे। तो इधर करोगे इधर कितना हो जाएगा,
और एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर एक एजा अलग अलग एक बार कर रही है क्योंकि जगह पे कमी है तो एजा हो जैसे पी स्क्वायर बटे एजा की हो जीते बी स्क्वायर बटे समझना है खाली बाकी तो हम ऐसा लेकिन पढ़ो पढ़ते हो ले उसके लिए पढ़ने पड़ेंगे ऐसे काम नहीं चलेंगे। चलिए ये आ गया हम इसको लिख सकता है p बाई एच का स्क्वायर लिखेगा और प्लस इसको लिख सकता है b बाई एच का स्क्वायर जितना कोई सोचते ही उतना ज्यादा हम त्रिकोणमिति में जा सकोगे अभी चलने लेकिन जरूरत तो लिखना है लेकिन कुछ बात हम जरूर बताएगा ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे वो अपना काम हो जाए। अब p बटे एच पढ़ेगी हुआ अभी तुरंत पढ़ेगी p बटे एच ये तो इधर लिखा है p बटे एच बोले तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर ऐसे लिखी या फिर ऐसा लिखी बात के समझ गए नहीं तो ये लिखो साइन स्क्वायर थीटा और b बटे एच लिखा लियो बेटा ऊपर में लिखल है हम यह तो नहीं बेटे ये पहले कार्यक्रम के लिए b बटे एच बोले तो cos थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बन गया बबुआ एकरे चर्चा कर लिया नियामक ज्यामिति में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना एकरा याद रखना है एगो बना लिए ने अरे इसको बस बताया था त्रिकोणमिति जब आएगा वहां चर्चा करेगा इसको बोलते हैं आइडेंटिटी सर्व समीका आइडेंटिटी सर्व समीका कहते हैं इसलिए कि थीटा कुछ भी रहे थीटा कुछ भी रखो अगर यहाँ 30 डिग्री रखा है यहाँ 30 डिग्री तो मान एक रहते यहाँ 45 रहते यहाँ भी 45 रहते थीटा के सभी मानों के लिए कि मान एक रहते तो एक बोलोगे कभी बोल गए त्रिकोणमितीय सर्व समीका क्या बोलेंगे सर्व समीका समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात देखा जिसका नाम रखा है यहाँ कौन की त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 कितने पड़ा देख लो फिर से ये अपने पास समकोण त्रिभुज रहा नाम रखें अगर ए बी और सी कोण बी अगर इसमें 90 डिग्री है कोण बी 70 डिग्री तो क्लियरली समझ लेना है समकोण त्रिभुज में दो को न्यून कोण होते हैं कितने न्यून कोण एक न्यून कोण ए है दूसरा है सी तो अगर कोण सी के कंटेक्स्ट में देखेंगे कोण सी डायरेक्ट लिख दे कि साइन सी बराबर बताओ तो साइन सी के चर्चा आगे हुआ घेरा गए तो एक बात तो पता रखना है पक्का पक्की कि समकोण के सामने कर्ण जकर घेजौन कोणमा के चर्चा है वो कोणमा के सामने लंब और रेस्ट जो बचले वो जो हो गए आधा बस इतने याद रखना है। तो अब एकर कंटेक्स्ट में भुजाओं का रेशियो देखेंगे कुल 6 को डिफाइन हुआ था कई को 6 को कैसे कहते एक था साइन सी तो साइन सी रहे साइन ए रहे साइन सी रहे या साइन ए रहे साइन सी मतलब साइन में होता है p बटे एच कल बताया लंब बटे कर्ण तो लंब यहाँ की एक हुआ ए बी लंब क्या है और कर्ण क्या है ए सी साइन सी हो गया cos सी रहे cos सी बराबर b बटे एच cos ए भी रहते तो b बटे एच ही फर्क यहाँ आएगा रेशियो में भुजा के नाम में b बटे एच तो b है BC b क्या है BC और बटे कर्ण क्या है AC उसके बाद tan C बराबर होता है p बटे b अगर tan A भी रहेगा तो p बटे b ही लिखना नाम भुजा के रेशियो में अलग अलग हो जाएगा जैसे tan C बराबर यहाँ p क्या है जी AB p क्या है AB और b क्या है BC ये रे हुआ। अच्छा बाकी एकर उल्टा लेवे एकर उल्टा होबो कौसेक इसका उल्टा क्या होता है कौसेक थीटा बोले तो कौसेक सी तो कौसेक सी कल्टी मार देनी एकरा तो की हो जते h बटे p यानी कि AC बटे p AB यही होगा। अच्छा उसके बाद इसका उल्टा cos का तो बताया sec क्या बताया तो sec c बराबर ही उलट जाएगा तो क्या होगा h बटे b बराबर इधर हो जाएगा क्या AC बटे BC और छठा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था tan का उल्टा cot tan का उल्टा क्या cot c तो cot c इसको करेक्ट देंगे तो क्या हो जाएगा b बटे p और b यानी उलट दीजिए तो BC बटे AB बस इतने याद रखना है BC बटे AB यही 6 को याद रखने का ये 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या समकोण त्रिभुज में किसी भी न्यून कोण के सापेक्ष उनकी भुजाओं के रेशियो इस 6 प्रकार से डिफाइन किया जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात है। ए रहेगा तो ई बतिया चलता है ई बतिया कॉमन रहते साइन ए भी रहते तो p बटे एच ही होते
साइन ए भी रहते तो क्यों होते पी बटे, उसमें फर्क नहीं आएगा, फर्क यहाँ आ जाएगा, ए रहेगा तो ये पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अरे तुम बदल नहीं जाएगा जी आपस में, मतलब अब इतना याद रखना है, हम ए वो के लिए लेके चला है। टॉपिक कहता है समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के, कोई भी न्यून कोण दुइये हो गए समकोण त्रिभुज में, एक त्रिभुज में मैक्सिमम 3 न्यून कोण हो सकते हैं, लेकिन अगर समकोण है तो 2 न्यून कोण होगा, कई न्यून कोण, तो एक न्यून कोण में कोई भी चर्चा में अगर आया है और इन 6 में कोई एक देर रहेगा, एक्सरसाइज में यही काम करना होगा, पूरा जो एक्सरसाइज आएगा पहला 8.1 टोटल एक्सरसाइज में यही काम कहेगा, कोई भी एक 6 में देगा और कहेगा अन्य को निकालिए, अन्य को निकालिए, टॉपिक अपना वही है। जैसे एग्जाम्पल में मान लो अपने पास दे दिया, एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल में है यदि साइन ए लिखे या सी लिखे, जो लिखे, हम सी लिख के चलते हैं या ए लिख लेते हैं, चलो साइन ए बराबर बोल दिया 3/5, कितना 3/5, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें, त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें, ये प्रश्न आएंगे। या फिर ये वो देखे कोई दो को पूछ सको है, कोई एक को कहते साइन ए बराबर इतना, तो कहीं बताओ कौन से बताओ, या टूले को बताओ, देख जो बचा, तो कुल 6 को है, कहीं है टोटल 6 में 1 दे दिया। अब साइन ए अपना तो सुविधा है, फोटो थोड़े पार के दिया, अगर फोटो पार के घेरा तब बात पक्का है, ये घेरल रहते न्यून कोण ओकर सामने पी और जस्ट बचते है, समझ नहीं, लेकिन अगर फोटो अपन मन से बनवे रहते तो हम अपन मन से बने बनेगा, जैसे क्या करेंगे इसमें, ये जो बता रहे हैं उतने काम करना है बउआ, एक्स्ट्रा माथा कभी लगाते अगर तो पूरा जब खत्म हो जाए तब समझे के अनुसार कार्यक्रम करें जैसे आप समझ लें, लेकिन अभी जैसे हम बताएंगे वैसे ही बनाना है, इसके अलावे कुछ अगर है तो जुगाड़ है, क्या है वो पूरा पढ़ने के बाद करना। चलिए देखिए क्या करेंगे, साइन ए दिया हुआ है, मतलब न्यून कोण यहाँ एक है चर्चा है, देखकर मतलब हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हर बार यही काम करना है, क्यों करना है, जैसे जैसे एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ेंगे 8.2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, फिर हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे, ऊंचाई और दूरी, तभी बात को समझेगा। अभी इशारा इतने हैं जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करना है। तो ए न्यून कोण है, हम ए ले लेंगे, चर्चा करते हैं, बी समकोण ले लेंगे और एगो न्यून कोण सी ले लेंगे, यही कहता है। अब यहाँ साइन ए दिया हुआ है, अपने पास है, क्या है, अरे सूचना क्या है अपने पास, साइन ए बराबर 3/5 प्रश्न दिया है, तो एक एक न्यून कोण का चर्चा है, और कोण ए जो न्यून कोण चर्चा में आया है उसी के सापेक्ष अन्य जो 5 बचा है उसको निकाल लेना है। अरे एक लिए 6 होते, दोनों न्यून कोण के लिए 6 को कई को सही को दे रहे, तो अन्य 5 हम निकालबे, कैसे निकालबे देखिए, ये तो प्रश्न चल गए, हम जानो ये साइन ए बराबर, साइन ए रहे साइन सी रहे मतलब नहीं, साइन ए बराबर पता है हमको p/h, ये तो पता है नहीं, तो समकोण जखने है ये फिक्स हो गए, ये घेरा गए फिक्स हो गए p और ये हो गए b, जितना तो पता हो होगा, तब p/h, तो यहाँ p/h ही अपने पास है कितना 3/5, यही है, इसको हम मानेगा के, क्या मानेंगे, ये मान के चलना। ऐसे कभी कभी ज्यादा काबिल जो हुआ है वो डायरेक्ट एक हटा दो, इतने ले चल लो आ निकाल लगा बी, तब कजो हितवा में गड़बड़ी आ गई थे जब एक हम नहीं बढ़िया से समझ ले। अभी हम के मान के चलेंगे, यही टॉपिक अपना है, अनुपात मान लो के दिया हुआ है तो के ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, हमें एग्जाम्पल ले दिया, यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के एक त्रिकोणमितीय अनुपात मान लो के, माना के दिए रहने पर, बात यही है, यही ना जी, फिर हम एग्जाम्पल में ले लिया कि के अपने पास क्या है 3/5। अब समझने का हर बार यही काम करना है, के धर के चलना है, क्यों धर के चलना है आगे एक्सरसाइज में पता चलेगा। चलिए 3/5 हो गया, मतलब यहाँ से अपने पास आया है p कि 3 और h में अदला बदली हो सको है, मतलब ये एक जगह पकड़ सको है, आई एक जगह पकड़ दे हुआ, ये बारीकियां समझना है, ये दोनों में अदला बदली हो गए, तो त्रिभुज जब पढ़ा रहे थे ये सिमिलर ट्रायंगल तो वहां भी बताया था, ये दोनों आपस में अपना जगह बदल सकता है, ये यहाँ आ सकता है, ये वहां जाएगा, ये भी कर सकता है, तो जरूरत अभी एकड़े है मत, तो एकड़ा इधर ले लिए, एकड़ा वजह भेज लिए, बाकी ये रह लेगी, रनिंग हुआ, मतलब यहाँ से दूर देती हो अपने पास है, एक p/3 भी के ही है,
और एक h/5 भी अपने पास के ही नहीं है, तो यहाँ से p बराबर अपने पास आएगा कि 3 के, ऐसे हुआ। और यहाँ से h बराबर कितना आई थे 5 के, बस हो गया। अपने पास p है, h है, b मिसिंग है। क्योंकि ये छोबो निकालने के लिए हमको 3 चीज चाहिए, p h b, तो वहाँ p और h है, b नहीं है, तो b के लिए अपने पास मंत्र है पाइथागोरस। क्या मंत्र है? पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाना है जी। पाइथागोरस कहता है समकोण के सामने की भुजा का फर्क h² बराबर लंब तो ठीक से हो गए p² और प्लस b भी ठीक से हो गए, नहीं हो गए, तो ये जगह देल होगा कितना 5h² हो गए बाबू। के है के नहीं के लिखते के लिखना है 5k² बराबर इन्हें b कितना हो गए 3k² और प्लस b तो निकालने है, तो इन्हें हो गए 25k²। 25 के ये ने से आके माइनस हो जाती 3 दिया 9k² इन्हें की रहलन b² बराबर बच जीते 25k² में 9k² घट गए, कई k² बचते 16k²। जवाब इधर आते b बराबर ±4 प्लस माइनस, लेकिन चूंकि हमारा रहना है 90 डिग्री तक में 0 से 90 तक में, तब पॉजिटिव लेना है। और वैसे भी b समझना है कि यहाँ b समकोण त्रिभुज के भुजा है, तो पॉजिटिव मान लेंगे, ऐसे समझो। या फिर अपना जो टोटल कार्यक्रम होगा 0 से 90 डिग्री तक, और 0 से 90 डिग्री तक में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, चर्चा में लाएगा अभी थोड़ा सा। तो b बराबर कितना लगे हुआ 4 के, तो अपने पास b हो गया कि अपने पास p हो गया और अपने पास h हो गया। साइन a पता है, निकालना है cos a। cos a होता है b/h, नहीं होता है, तो ये 4 के और h है 5 के, है ना हुआ। ये से चल बस के नहीं थे, वो अपने छट दी थे कितना है 4/5 लाना है tan a, तो tan a होगा p/b होगा बाबू, तब p है 3 के और b है 4 के से चल बस कितना है 3/4। ओकर बाद लाना है cot a, cot a करा उल्टा होगा b/p, ये ना देखो हुआ, तो कितना हो जते 4/3। ओकर बाद sec a, तो sec उल्टा होगा cos के, कितना हो जते 4/5। ओकर बाद रहले cosec a, तो cosec उल्टा होगा sin के, तो sin कितना दे रहलो, sin तो दे रहले, एकरे उल्टा होगा। कैसे उल्टा अभी टॉपिक हुए, एकरा पलट देबे तो कितना हो जते 5/3। तो आ गए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो और ये रहा 5 गो। आ गए ने, ऐसे ही कार्यक्रम यहाँ होगा। अगर नहीं समझे तो फिर से बताइए, हमको नहीं समझा, ऐसे देख ही लो। जब कभी टॉपिक अपना है समकोण त्रिभुज में, हम देखा है कि त्रिकोणमितीय भुजाओं के रेशियो जो है समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण के सापेक्ष छो अनुपात यहाँ है भुजा ने 4 5 और 6, इसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में न्यून कोण अपने पास a है और c है। जिस न्यून कोण का चर्चा आएगा उसके लिए छो को डिफाइन है, c के लिए भी 6 गो, तो a के लिए भी कई गो 6 में से कोई एक दे दिया रहेगा अनुपात हमको, तो अन्य को निकाल सकते हैं और ऐसे ही निकालना फिक्स है। इसके अलावा दूसरा कोई रूल नहीं है। डायरेक्ट कभी कभी ऐसे भी कह जाए ज्यादा पूरा बना लेबे तो हमहू कर लेबे, एकरा 3 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर होते हुआ 25 में नो कम डायरेक्ट। अगर ये 5 है तो इसीलिए तो हम ट्रिपलेट भी बताया था, नहीं बताया था? संपूर्ण त्रिभुज में ट्रिपलेट की चर्चा के लिए है कि 3 है और बड़का 5 है, देखो कितना बचते, तो ये सब चर्चा इसीलिए लाया था। बाकी तो तुम्हारी मर्जी है उतारे। चलो इधर देखेंगे पूरे एक्सरसाइज जो आएगा पहला 8.1, ओकरा में टोटल में यही काम होगा जो यहाँ दिया भी, इसलिए और एग्जाम्पल बताने का कोई इरादा भी नहीं है। अगर दिक्कत होगा वैसे इतना बेसिक बात पर फोकस कर रखा है हम कि दिक्कत नहीं होगा, बस बेसिक बात याद रखना है। आइए कुछ देखते हैं प्रमुख बात। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे गुणनफल संबंध। गुणनफल संबंध त्रिकोणमितीय रेशियो के गुणनफल रिलेशन देखेंगे, प्रोडक्ट रिलेशन। तो अपने पास ये समकोण त्रिभुज है, नाम रखा इसका ए बी सी, ये है 90 डिग्री, ये मान लिया लिख लिया थीटा, क्या लिख लिया। अब इधर थीटा लिखा गया तो फिक्स है ना, समकोण के सामने कर एक सामने और ई वाला के बचले, बस इतना तो पता हो होगा। अच्छा हम निकालो ये पहला में
साइन थीटा बराबर कुल 6 निकालते हैं साइन थीटा पी बटे एच पता है होगा। दूसरा कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। तीसरा टेन थीटा बराबर पी बटे, अब इतना नहीं भी तो फिर हम कुछ करिए तो कोई कॉट थीटा बराबर बी बटे पी। ओकर बाद सेक थीटा बराबर एच बटे बी। कॉसेक थीटा बराबर एच बटे। इतना में अगर लफड़ा है तो पढ़े में लफड़ा हो। बारी बारी से देखिए, पहला रिलेशन देखिए क्या हुआ, ये 5 हुआ और ये 6 हुआ 1 हुआ। पहला रिलेशन देख रहे हैं व्युत्क्रम संबंध में साइन थीटा और गुणे कॉसेक थीटा। देखें यहाँ साइन थीटा पी बटे एच, यही ना हुआ। तो कॉसेक थीटा एक उल्टा है एच बटे पी, मतलब ये दोनों जब गुना होगा तो एक रिजल्ट देगा। तो पी बटे एच और गुणे ये कितना है एच बटे पी, ये ना हुआ। तो एच से एच चल बदले, पी से पी चल बदले, बदलो पी। यानी यहाँ से एकरे बोलो ये प्रोडक्ट रिलेशन, यानी आया अपने पास साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना हुआ एक आ गया। यहाँ से हम 2 मंत्र पढ़ सकोगे, एक तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा पढ़ सकोगे ने पहला, और दूसरा पढ़ सकोगे, दूसरा पढ़ सकते हैं ये दोनों अदला बदली करते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो पहले ही बोला ये एक दूसरे का उल्टा है, उल्टा है क्या है, हाँ साइन के उल्टा कॉसेक और कॉसेक के उल्टा की साइन, ये याद रखना है। दूसरा रिलेशन जो आएगा गुणनफल वाला, देखिए यहाँ कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों एक दूसरे का उल्टा है नहीं, ये बढ़ के लिखेंगे, बढ़ के लिखेंगे। तो दूसरा आएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कॉस थीटा की है बी बटे एच है बउआ, बी बटे एच और गुने ई हो जाए एच बटे बी, यही होगा। ये कट जाएगा तो बचा क्या, ये हुआ गुणनफल नियम। यहाँ से कॉस थीटा का उल्टा पकड़ना है 1 बटे सेक थीटा हो जाए, और सेक थीटा के उल्टा पकड़ना है 1 बटे कॉस थीटा। सेक थीटा के उल्टा कॉस थीटा वही हो जाए, यानी सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। इधर बोलो ये सेक थीटा का विलोम कॉस थीटा, कॉस थीटा का विलोम सेक थीटा, ये तो पकड़ लिया। अच्छा तीसरा इसमें होगा, तीसरा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर tan थीटा है b बटे b है होगा b बटे b और गुणे ये उलट के है b बटे p, ये कट ही है तब भी बचता हो एक, यानी tan थीटा गुणे कॉट थीटा कितना, ये सब नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं। जब ये दोनों ऐसे तो कितना लिख रहे हैं, अगर परीक्षा में 1 नंबर से पूछता है sin थीटा गुणे cosec थीटा बराबर कितना, cos थीटा गुणे sec थीटा बराबर कितना, tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर कितना। जब हम हिसाब में आगे बढ़ेंगे साबित करने वाला आएगा तो ये सब चीज उपयोग में आएंगे। तो यहाँ पे tan थीटा के उल्टा पूछते हुआ तब बताएंगे, tan थीटा का उल्टा है cot थीटा, यानी tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा, ये याद रखना। अगर पूछते cot थीटा का उल्टा तो tan थीटा, cot थीटा का उल्टा की तो उल्टा के लिए कोई 1 बटे tan थीटा, tan का उल्टा की होता है 1 बटे tan, और 1 बटे tan मतलब की बस, ये तो याद रखना है। ये 3 गो रिश्ता है अपने पास गुणनफल का, हो जाएगा गुणनफल का 1 2 और 3, ऐसे ही भागफल का है। तो पहले लिखिए इसको। चलिए दूसरा संबंध देखते हैं, भागफल संबंध। भागफल संबंध में 2 रिलेशन यहाँ आएगा। अच्छा इसको वो लिख दिया है, ठीक है हुआ, थीटा भी यही है, थीटा अदल बदल हो सकता है, यहाँ होते थीटा को ये दोनों बदलते भी होगा, ये भी होगा, लिखेंगे हम यही सब नहीं लिखेंगे, हाँ ये ध्यान रखेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आता है। चलिए भागफल संबंध में पहला आता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर यहाँ है को लिखूंगा p बटे b, यही है। अच्छा ऊपर नीचे हिसाब में भी सब काम करना पड़ सकता है, तो ऊपर नीचे हम h से भाग करते हैं, तो p बटे h और बटे b बटे h लिख सको, ये h काट दी है बच्चे तो लिख सकते, लेकिन लिखने से फायदा हुआ p बटे h हमको पता है क्या है साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा लिखेंगे, और b बटे h पता है cos थीटा, b बटे h की cos थीटा, मतलब पहला रिलेशन अपने पास आया है भागफल में tan थीटा बराबर साइन थीटा और बटे की होगा cos थीटा, ये पहला रिश्ता आया है। दूसरा देखना है किसी का उल्टा cot थीटा, cot थीटा ये है cot थीटा बराबर b बटे p, ये ना बाबू
एकरों में ऊपर नीचे एच से भाग दे दो तब बी बटे एच और बटे पी बटे एच। यहाँ पे बी बटे एच होगा कॉस थीटा, बी बटे एच क्या है कॉस थीटा और पी बटे एच है साइन थीटा। तो बिलो ये भागफल में कॉट थीटा बराबर याद रखना है कॉस थीटा बटे साइन। मतलब इन दोनों के अपोजिट देख के पता यहाँ भी चल गया कि अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा है तो इसी को उलट दोगे तो क्या बन गया, सही भागफल संबंध होगा। देखिए चलिए कुछ अन्य संबंध देखेंगे। ये छो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, कुछ नहीं है न्यून कोण थीटा। ये जो छोबो है मात्र इतने याद रखना है न्यून कोणों के सापेक्ष, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष उनकी भुजाओं के रेशियो है, बस इतने हैं जी। बाकी अगर कोई अर्थ नहीं होगा समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात है, क्या है इधर भुजाओं के अनुपात न्यून कोण के सापेक्ष इतने हैं। तो अन्य संबंध में देखेंगे तीन संबंध यहाँ से हम लोग सीखेगा। इसको बोलेंगे सर्व समीका। सर्व समीका, सर्व समीका मतलब थीटा के कोई मान के लिए ही सही रहता है, कुछ भी रखोगे थीटा वही रिजल्ट देगा। तो सर्व समीका जब पढ़ा रहे थे बीजगणित समीकरण और सर्व समीका दोनों में अंतर बताया था। समीकरण के पर्टिकुलर हल होते हैं एक्स के कुछ विशेष मान, जबकि सर्व समीका में एक्स वाई का कुछ भी मान भरोगे वो आता है बराबर। तो ये सब बताया है। तो यहाँ सर्व समीका और समीकरण को ध्यान रखना है। आगे के क्लास में जाओगे तो यहाँ भी हिसाब में वो ऐसे त्रिकोणमितीय समीकरण जैसे बीजगणित में पढ़ा है एक्स में समीकरण, वैसे अंकों में कोई समीकरण वो आएगा या फिर आगे पढ़ेंगे इसका भी हल होता है त्रिकोणमितीय इक्वेशन। तो उस सब पे चर्चा बाद में है, ये अभी जरूरत है उतने करना है। पहला है अन्य संबंध में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम बता रखा है कितना कैसे होता है एलएचएस से देखें। एलएचएस बराबर साइन थीटा बराबर अपने पास है ही, तो फिर लिखो पी बटे एच के स्क्वायर, यही तो लिखेंगे प्लस इसको क्या लिखेंगे पी बटे कॉस थीटा का जो है ये दोनों जगह में कि कॉस थीटा पता है पी बटे एच स्क्वायर लगा हुआ है बराबर। इसको अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, इसको करेंगे तो बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर कर हुआ। यहाँ एलसीएम लगे एच स्क्वायर दोनों में ऊपर की हो जाते पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हो जाते हैं। आप पाइथागोरस में पढ़ लियो तो पाइथागोरस पढ़ने में पढ़ाया है कि अगर एच ई है तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस की ओवन हुआ तो ये जाकर की हो जाते। अगर इसका नाम हम एक रख दिए तो एक से एलएचएस बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, इसके जगह पर क्या रखोगे एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर साफ बराबर कितना ये हो आर एच एस होगा। तो पहला ये याद रखना है सर्व समीका नंबर एक जो अन्य संबंध में है। दूसरा याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी होता है एक बराबर कितना। रिजल्ट देखिए एलएचएस बराबर अपने पास ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, ये नहीं होगा यहाँ सेक थीटा है होगा कितना एच बटे बी, तो की हो जाते एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो जाते और प्लस टेन थीटा कितना है यहाँ पी बटे बी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर और बटे की बी स्क्वायर। एलसीएम क्या होगा बी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा एच स्क्वायर और प्लस की एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर में थोड़ी माइनस है यार, यहाँ माइनस है माइनस देंगे तो इधर माइनस हो जाते एक स्क्वायर और माइनस की बी स्क्वायर नहीं होते। तो यहाँ से तो लिख सको ये हम अगर निकालवे बी ये एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तब पी स्क्वायर रखो पड़ते नहीं रखवे तब की होते एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा। तो एक जगह पर की लिखी क्या गलती हो गया बात ये जब बी स्क्वायर है अच्छा जब बी स्क्वायर आते तो बी स्क्वायर निकालो पड़ते ये है तो बी स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आगे की बी स्क्वायर क्या आ गया तो ये हो गया बी स्क्वायर और बटे बी स्क्वायर साफ हो गए बराबर कितना एक आगे। चलिए तीसरा देखेंगे। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना एक रोज चेक कर सको एलएचएस बराबर कोसेक थीटा अपने पास क्या है एच बटे पी क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर होते हुआ माइनस माइनस देना है ये जब मिस हो गया माइनस वाले प्लस निकाल दिया इसका ध्यान रखेंगे एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर कॉट थीटा अपने पास है बी बटे पी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर एलसीएम
नीचे बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ना देखोगा ये जाते अगर पी स्क्वायर निकालिए था ये तो है ये, अगर जब पी स्क्वायर निकालिए तब पी स्क्वायर बराबर की हो जाता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होते, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर की पी स्क्वायर और नीचे भी की है कट गए बराबर तक ना, तो ये है आर एच, क्या है आर एच एस, ये भी आया आर एच एस, यानी अपने पास दूसरा समीकरण नंबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर करना। त्रिकोणमिति में सूत्र के सब खेल तमाशा है, बाकी माथा फॉर्मूले पर काम चलेगा। फॉर्मूला याद रहेगा यहाँ चलोगे, नहीं याद रहेगा नहीं चलेगा। तो 3 फॉर्मूला ही देखा, 6 फॉर्मूला ही देखा और 3 को गुणनफल संबंध देखा, देखा नहीं जी, और 2 भागफल, सारे फॉर्मूले को याद रखना है, हिसाब बनेंगे। उतारिए जल्दी से। चलिए अब देखेंगे हम लोग कुछ छोटी छोटी बातों को जिसको एकदम ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य जो ध्यान में रखना है। भले है छोटी बात लेकिन इम्पैक्ट बड़ा है बउआ। सबसे पहले हमने यहाँ सीखा, पहला चीज जो ध्यान में रखना है, पहला बात जो ध्यान में रखेंगे वो अपने पास ये ध्यान रखना है कि ये त्रिकोणमितीय रेशियो जो अपने पास है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने देखे, अरे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने देखे, गिनती में कितने, टोटल 6 पढ़ा, कितने पढ़ा। अगर लिख दिया साइन थीटा, लिख दिया कॉस थीटा, लिख दिया टेन थीटा, लिख दिया कॉट थीटा, लिख दिया सेक थीटा, और क्या लिख सकता है कोसेक थीटा, ये तो जो है। मतलब एक बात पता है कि यहाँ थीटा जी न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है, पहला बात तो ये पता है। ओकर बाद पता है कि साइन थीटा अगर लिखते है तो साइन थीटा हम बदलियो, चाहे भले थीटा न्यून कोण में कजो रहे, ऊपरा वाला रहे नीचे वाला कजो रहे, हमेशा रहते की बटे करता हुआ एक से समझ नहीं, मतलब एक ठेठ भाषा में कहे लंब बटे कर्ण, यह कभी हुआ, यानी कि लंब और कर्ण के अनुपात के परिभाषा है साइन थीटा। एक मतलब ही बोले, एक मतलब बोले कि समकोण त्रिभुज में एक हम समझा दिए, ऐसे इतना चीज हम बता दिए, खाली पकड़ना है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के लिए, न्यून कोण थीटा के लिए लंब और कर्ण का अनुपात कौची से परिभाषित है बुआ, साइन थीटा से परिभाषित। इतने तक मतलब है परिभाषित है, ऐसे ही अन्य के लिए परिभाषित है, बाकी चीजवा हम लिख देंगे सबके लिए मिला जुला के, ऐसे ही अन्य के लिए, अन्य जो 5 को बचा के लिए भी एकदम गांठ बांध लेना है। बहुत छोटा बात लेकिन काफी प्रभावशाली बात है जो ध्यान में रखना है। इसलिए साइन थीटा का कतई मतलब नहीं समझेगा साइन गुने थीटा, साइन गुने ऐसा नहीं कजो कजो लिखा देखो ये हम 3x का बराबर बोल देंगे 3 गुने x बोल देंगे हुआ, कई चीज भाई नहीं है भाई, पहले पकड़ ले एकरा कि जब लिखा गए साइन थीटा तो पकड़ लेना है समकोण त्रिभुज में थीटा कौन, न्यून कोण, थीटा कौन, एक रिस्पेक्ट में लंब और कर्ण के परिभाषा है साइन थीटा, मात्र इतने एकरा समझना है, मतलब इस संकेत है साइन होती है भुजा के रेशियो बतवे के न्यून कोण थीटा के लिए, तो एक मतलब कतई नहीं समझना है साइन गुने थीटा, ऐसे ही समझना है कि कॉस थीटा सब के लिए समझना है इज नॉट इक्वल टू कॉस गुने थीटा, अन्य के लिए भी समझ लेना, अन्य के लिए भी पहला बात तो ये ध्यान रखना है। ये जो छोबो पढ़ रहे हो थीटा न्यून कोण के लिए समकोण त्रिभुज में उनके भुजाओं के रेशियो मात्र हैं, इसका इस प्रकार से मतलब नहीं समझना है, पहला बात। दूसरा बात जो इसमें ध्यान रखेंगे, अगर कभी मिल जाए साइन स्क्वायर थीटा, कुछ भी मिल सकता है कि छोबो में कोई भी मिल जाए तो साइन स्क्वायर थीटा के मतलब समझना है साइन स्क्वायर थीटा, समझिए नहीं। ऐसे ही अगर कभी मिल जाए कॉस थीटा पर घात 2, घात 3, घात 4, घात 5, तो एक मतलब ये हो जाए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, समझ नहीं। ऐसे ही कभी अगर मिल जाए टेन थीटा पर पावर कितना 5, तो समझ लेना है कि टेन 5 ऐसा की रहते। दूसरा बात ही ध्यान रखना है सब छोबो के लिए,
अगर यहाँ रहते cos स्क्वायर थीटा दे रहा, फिर cos थीटा के स्क्वायर तो मतलब cos स्क्वायर थीटा, tan थीटा के स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा, sec थीटा के स्क्वायर तो sec स्क्वायर थीटा, सब के लिए ये बतिया लागू होते हैं छोबो के लिए, समझ गया। उसके बाद तीसरा चीज जो ग्राफ मान लेना है हुआ साइन इनवर्स थीटा अगर मिल गए, इनवर्स थीटा तो एक मतलब वो है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, समझे नहीं। एक कतई मतलब नहीं है कि जैसे ऊपर हम लिख के चला दिए काम साइन इनवर्स थीटा बराबर हम नहीं लिख सको ये साइन थीटा के घात माइनस के ये नहीं लिखबे, ऐसा नहीं समझ नहीं कि जैसे एजा लिखल गए हैं वैसे एजा लिख लेबे नहीं, ई चीजवा ई है एकरा आगे बढ़नी, एकरा बोले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, होती बोलबे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब काहे की है ये सब चर्चा आगे चलते हैं, ये सब चर्चा आगे चलते हैं, अभी काम नहीं है, अभी एकदम रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है एक बात दे थोड़े बतेबे तो ये तीन बात ध्यान रखना है। पहला कि छोबो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कुछ नहीं है, जो लिखल रहेगा कोणमा न्यू कोण के सापेक्ष भुजा का रेशियो, जैसे हम बताया sin थीटा ऑलवेज डिफाइंड बाय लंब बटे कर्ण, समझ गए नहीं, लंब बटे कर्ण के मतलब कि sin थीटा, आधार बटे कर्ण के मतलब कि cos थीटा, एकर कतई मतलब ये नहीं समझना है, बाकी ये समझना है और एगो ये समझना है कि जैसे एकरा लिख दिए वैसे एकरा ऐसे नहीं लिखबे, एकर दोसर नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एकरा बोलो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, ये आगे पढ़ो 11th 12th में पढ़ेंगे तो चर्चा में आएगा, अभी इतने ध्यान रखना है, लिखिए जल्दी से। त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्ह या मोटा मोटी नेचर समझो त्रिकोणमितीय अनुपात का, वैसे यहाँ इसका उपयोग नहीं है, यहाँ इसका उपयोग नहीं है, आगे इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ये चिन्ह का मतलब है इसका प्रकृति, तो सबसे पहले आइकन का गूगल लाइन एजा चाहिए, इसको अभी तक हम लोग पढ़ रखा है, क्या जानते हैं इसको एक्स अक्ष बाई अक्ष कहते हैं जी, आई दोनों एक दूसरे के लंबवत होगा, ये तो पता है। ध्यान रखने का इसमें ये है कि जब हम लाइन बना दिया है दो परस्पर लंबवत रेखा तो ये पहला पाद हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया तीसरा पाद, और क्या हो गया। आप इसका हम लोग देखेंगे बिहेवियर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास छोड़े इसके चिन्ह पर फोकस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ ध्यान रखोगे 0 डिग्री से चलना है, 90 डिग्री से हम चलेंगे, यहाँ 0 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ कितना डिग्री हो जाए 90 से चलना है, अरे एक लाइन पर 180 डिग्री तो यहाँ कितना हो जाए 270 डिग्री, मतलब यहाँ से चल के एक बार घूम के तो वापस से जा रही है कितना डिग्री 360। कोण को चर्चा में लाएंगे थोड़ा बहुत, ऐसे जरूरत नहीं है, कोण को व्यक्त करते हैं डिग्री में और रेडियन में, अभी हम डिग्री पे चला है। अगर यह चीज पाई रहते लिखा है तो 90 डिग्री के मतलब होगा π/2, रेडियन 90 डिग्री के मतलब π/2, 180 डिग्री के मतलब पाई रेडियन, 270 के मतलब हो गए 3π/2 रेडियन में, 270 के मतलब कितना 3π/2 और 360 के मतलब हो गए 2π रेडियन में, 2π। कोण मापते हैं डिग्री या रेडियन में, ध्यान रखना है कोण की माप हम लोग करता है डिग्री में, डिग्री बोले तो ऐसे लिखा लो नहीं लिखा लो आप, या फिर रेडियन में, या फिर क्या रेडियन में। अच्छा रेडियन को जो लिखते हैं हम जैसे लिखा है पाई तो ऊपर में ऐसे करके डिग्री को लिखा लो सी करके, ओके वो आगे पढ़ने तब अभी नहीं आएगा ऐसा में। हाँ लिखा 90 डिग्री की जगह पर π/2 मिल सकता है, पाई मिल सकता है, तो पाई मतलब 180 डिग्री समझना है। रेडियन में पाई तो रेडियन सी लिखल है, लेकिन हम ये समझो ये कि डिग्री के आधा काट दल गई तो की हो गई, अच्छा ऐसे कुछ रहते हैं बस समझना मात्र है। तो कोण की माप डिग्री में करते हैं या फिर रेडियन में करते हैं, अब इस सब के चर्चा या विशेष नहीं होते, हम इस सब एक बिहेवियर देखेंगे, इसका नेचर देखेंगे। हम इसमें जब क्वाड्रेंट रीड करेंगे तो हमेशा π/2 से चलेंगे, 0 यहाँ 0 रेडियन 1π/2 2π/2, पाई का मतलब क्या हो गया 2π/2, अरे 2 करते कितना पाई नहीं बचेगा, तब पाई को लिख सकते हैं 2π/2 3π/2 4π/2, 4π/2 2π होगा, फिर आएगा 5π/2 6π/2 7π/2 8π/2। तू सब जब आगे पढ़ोगे तब बगैर इसके एक डेग नहीं चलेगा, जो आगे पढ़ेगा नहीं। अभी इतना ही समझो हमारा जो कार्यक्रम यहाँ पर होगा इसी में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम हुआ थीटा, थीटा जो रहते हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री और लेस देन और इक्वल टू कितना डिग्री
इतने तक कार्यक्रम रहता है। अगर नहीं कुछ लिखल है तो इतना से ज्यादा नहीं समझना। अगर कुछ ज्यादा रहते तो प्रश्न लिखते है, प्रश्न लिखेगा और नहीं लिखेगा तो हम प्रथम पाद में ही रहेगा। काहे रहेगा कि काहे हम लिखने जा रहे हैं एकर भी चर्चा अभी नहीं करबे, एकर भी चर्चा अभी नहीं करबे, फिर हम भटक जीवे। तो चर्चा 10वां के बाद करना। अभी इसमें रहेंगे और इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। जो छोबो लिखल है सभी धनात्मक होंगे। सभी क्या होंगे? ये छोबो धनात्मक मतलब आल पॉजिटिव। आल की सेकेंड क्वाड्रेंट में सरकारी चलो है साइन और एकर परिवार के, और साइन और एकर परिवार है बुआ कौशेक। साइन और अभी तो साइन और कौशेक एक देखा है नहीं, तो साइन और कौशेक फैमिली कहना है। एकर एकराम सरकार चलो है मतलब ये दोनों धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। बाकी सब फुल छोबो, एकराम छोबो पॉजिटिव, एकराम में साइन कौशेक पॉजिटिव, साइन कौशेक, और बाकी जो 4 बच रहे वो नेगेटिव। बाकी 4 हाँ एजा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में सरकार चलो है टैन और एकर परिवार के, तो टैन और एकर परिवार है बुआ कोट, दोनों मिलके एक दे नहीं दे है, कई दोनों फैमिली हो गए, फैमिली हो गए। और एकर जब अभी बहुत कुछ इसमें सीखेंगे, तब इसे क्या बताएं, आलेख देखोगे तब समझोगे काहे इसको फैमिली कहते हैं, तो वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है टैन और कोट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट क्या पॉजिटिव। यहाँ कॉस और सेक के सका है, यहाँ कॉस और सेक के गवर्नमेंट चलो है, यहाँ ही दोनों पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। यहाँ टैन कोट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव। तो ये हो गए बुआ, एकरा हमने याद रखोइए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। साइन इरम टोटल हो गए, एकरा साइन कॉसेक, एकरा टैन कोट और एकरा में कॉस सेक। ई बतिया के याद रखना है। हमने कार्यक्रम चलते सब एकरे में पूरा जितना भी एक्सरसाइज जितने आएंगे 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 या फिर हाइट एंड डिस्टेंस, जब तक अन्यथा नहीं कहेगा, अब कह देते साइन 150 डिग्री, तब तो यहाँ आ जाइए, साइन 150 यहाँ ही जी, कह देगा 250 डिग्री, तब यहाँ आ जाएंगे। तब जब तक नहीं कहते तब तक समझना कहाँ रहना है हमारा, और पॉजिटिव ही मान लेंगे और निकालेंगे। बस इतना ही। अब काहे ये है, काहे ऐसे होता है, एक चर्चा आगे करबे 11th और 12th में। एजा नहीं करबे हम, एजा थोड़े इशारा कर दीजिए कि साइन थीटा पढ़नी, थोड़े से इशारा करोगे साइन थीटा बराबर का होती p बटे पढ़नी बाहु। अगर थीटा हो जाए 90 डिग्री, अभी त्रिकोणमितीय अनुपात में कोण का मान देखेंगे, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो साइन थीटा हो है साइन 90, साइन 90 जो हो जाए वो 1 हो जाए, कितना हो जाए। अगर एजा परी थीटा 90 रख के 1 रख लिए तो 1 बराबर p बटे कितना, तो यहाँ से p बराबर 1 हो जाए। ये संभव नहीं हुआ। समकोण त्रिभुज अगर रहते, अगर समकोण त्रिभुज रहते तो लंब और कर्ण बराबर नहीं होंगे। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, तो ये लफड़ा वाला रिजल्ट है। ये घन चक्कर है, तो ये घन चक्कर के दूर करे ले हम एक परिभाषा दोसर कुछ देखो यूनिट सर्किल में एकांक त्रिज्या वाले वृत्त का, तो उसका चर्चा भी करना भी नहीं है। बस इतने याद रखना, सब पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टैन कोट पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, बस इतना याद रखना है। बाकी खत्म है। एक्सरसाइज करेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, एक हिसाब जो एग्जांपल हम बताया है उससे ज्यादा कुछ नहीं है पूरे एक्सरसाइज में। बनाएगा अपने से भी, नहीं तो आगे मिलेंगे।